अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और हम सब रमज़ान आते ही काफ़ी मशगूल हो जाते हैं। हमारे इबादत की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं वो नमाज़ पढ़ने लगते हैं। जो सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। फजर की नमाज़ जो है बाजमात पढ़ने की कोशिश करते हैं। गर्ज ये कि हम उन सारे इबादत पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं जो हम साल भर शायद नहीं करते हैं, या करते हैं तो उसमें कोताही होती है। और इसका मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान का फ़ायदा उठा सकें। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ और भी बातें हैं जो मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं और जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो रमज़ान आने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा और आई विल एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा तवज्जो दें इन बातों पे। पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सिरे से हराम है, मतलब वो अलाउड नहीं है इस्लाम में, और उसकी हुर्मत जो है कुरान और सुन्नत से साबित है, तो आप उस चीज़ से अपने आप को दूर करें, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ी नाफरमानी कर रहे हैं और उसको आप अपने कुछ छोटे मोटे इबादत से जो है कवर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये कि जो आपके माँ बाप हैं, आपका ताल्लुक़ जो आपके माँ बाप के साथ है, अगर उसमें किसी तरह की कशीदगी है तो उसको आप सही करें। मतलब अगर आपका रवैया अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से अच्छा हो जाएगा और आप अपने माँ बाप से अपना ताल्लुक़ सही नहीं कर रहे। तो अगर आपने उनका दिल दुखाया है या आपने उन पे जुल्म किया है तो आप पहले उसकी इस्लाह करें, है ना। माँ बाप के साथ जो आपका ताल्लुक़ है उसको सही करने की कोशिश करें। अगर आपके माँ बाप में से कोई एक भी ज़िंदा है तो उनसे आप माफ़ी मांगें, उनसे उनके ऊपर जो भी आपने ज़्यादती की है जाने अनजाने में, उसके लिए आप के दिल में जो है एक एहसास होना चाहिए कि आपके साथ आपका जो रवैया रहा है वो गलत रहा है और उसकी माफ़ी तलाफ़ी करें। अगर आपके माँ बाप में से कोई एक गुज़र चुके हैं तो कम से कम उनके कब्र पे जाइए, ज़ियारत कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए और अल्लाह सुब्हान ताला से आप दुआ करें कि आपकी ज़ात से जो कोताही हुई है वो उस कोताही को जो है अल्लाह दरगुज़र फरमाए। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो नाउमीदी नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह गफूरुर रहीम है। फिर ये कि तीसरी बात ये कि अगर आपके हाथों किसी और पे कोई जुल्म हुआ है तो आप उससे माफ़ी मांगिए, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, दोस्त अहबाब हैं, पड़ोसी हैं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के ऊपर जुल्म किया है, तो आपकी जो है ये जिम्मेदारी है कि आप उसका जो है उसके लिए जो राइट कोर्स ऑफ एक्शन है वो लें। अगर आपके पास किसी का पैसा है, मतलब आपने किसी से उधार लिया हुआ है या आपके ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि आपको पूरी करनी है, आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है उसको पूरी करने की कोशिश करें, है ना। अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है तो वो कर्ज़ा, ये कोशिश करें कि रमज़ान से पहले वो कर्ज़ा आप अदा कर दें, है ना। या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम फ़ोन करें और जो बात है, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो आप सामने रखें। अगर आप ऐसा नहीं दे सकते वो भी आप खुल के बोलें कि भाई नहीं दे सकते, आप हमें माफ़ कर दें। तो ये काम आप करें। मतलब अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ये उम्मीद ना करें कि अल्लाह ताला की रहमत जो है आपके साथ होगी या आप अपने रमज़ान की इबादत से अपने इन गुनाहों को कवर कर लेंगे, है ना। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। एक बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसके अंदर आप नाइंसाफ़ी करते हैं और जो ग्रे एरिया है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका बहुत ही रियल एग्जांपल जो हमारे रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं उनके साथ मैंने देखा है कि अगर आपने कोई वादा किया है किसी के साथ और वो वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिलीवर करना है वो नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से कोई इंसान परेशान है, लेकिन आप उसकी परेशानी को नहीं समझते हुए आप ये उम्मीद में हैं कि हमने तो रोज़ा रख लिया है और हम अल्लाह ताला को हमने खुश कर दिया है, तो हम अपनी इस रोज़े से, अपनी नमाज से, कुरान की तिलावत से
ہم جو ہے جنت کو خرید لیں گے یا برائب کر لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، اور میرے لیے جو ہے یہ میری عبادت قبول ہو جائے گی۔ کس کی عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر سنجیدگی ہے اور اسلام کی صحیح سمجھ ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت آپ کے اندر اللہ کی یاد، تقوی، پرہیزگاری کو انکریز کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے جب آپ کے معاملات اچھے ہوں گے تو اس معاملات کے اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہوگا۔ لیکن آپ نے لاکھوں کروڑوں کی دھاندلی کر رکھی ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ یہ اس امید میں ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی یا ہمارے لیے دین دنیا آسان ہو جائے گا، تو یہ خوش فہمی ہے، خوش فہمی بھی ہے، غلط فہمی بھی ہے، اور اس سے آپ جتنی جلدی نکلیں اتنا اچھا ہے نا۔ اسلام میں عبادت کا تصور کوئی لین دین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے کسی دیوی دیوتا کا جاپ آپ نے 1000 بار کر لیا تو بھلے ہی آپ ایک دانو ہیں، ایک راکشس ہیں، پھر بھی آپ کو وردان مل جائے گا۔ اسلام ایسے نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں کہ آپ نے بہت نماز پڑھ لی، روزہ حج زکوٰۃ کر لیا تو آپ کے لیے جو ہے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جنت کا دروازہ آپ کے معاملات سے کھلے گا، اور اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے آپ مدد لیجئے۔ جب آپ رمضان میں سارے ریچولز کو فالو کرتے ہیں تو اسی چیز کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا۔ تو امید ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے جو معاملات ہیں، جس کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں، اس کو ہم صحیح کر لیں، تاکہ جو حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق ہے، اس کو ادا کرنا آسان ہو جائے، اور یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے گا۔ لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے معاملات صحیح کریں گے، جب ہمارے تعلقات ہمارے ماں باپ سے، دوست احباب سے، پڑوسیوں سے اور ان لوگوں سے جو کہ ہمارے بزنس کے سے جڑے ہوئے ہیں، جن سے ہم نے کچھ کمٹمنٹ کری ہوئی ہے، یا جو معاملہ ہم اپنے امپلائی کے ساتھ کرتے ہیں، امپلائر کے ساتھ کرتے ہیں، یا بزنس میں کرتے ہیں، ان سب میں پاکیزگی جب آ جائے گی تبھی ہم رمضان کا اصل فائدہ اٹھا پائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔